जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित प्रोफेशनल नॉलेज से जो आगामी होने वाले 24 जून को विभागीय जो सीआरपीएफ एससीजीडी की परीक्षा है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, तीसरा पार्ट है। अभी तक हमने पहला दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया। साथियों, इससे पहले हमने लगभग 60+ प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन यानी वीडियो शेयर कर दिए हैं। आप सभी साथी प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज में जाकर सारी वीडियो 10 दिन में अवश्य रिपीट कर लीजिए। हो सकता है इन सारी वीडियो से प्रश्न एग्जाम में अवश्य देखने को मिले। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी साथियों के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है। देखिए कैसा है प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, कार्बाइन का बैटल रेंज कितना होता है? कार्बाइन का बैटल रेंज कितना होता है साथियों? 75 गज, 100 गज, 200 गज या 300 गज? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 100 गज। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दूर दुश्मन पर कौन सी पोजीशन में फायर किया जाता है? स्टैंडिंग पोजीशन, बैटल क्रॉस पोजीशन या सिटिंग या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, स्टैंडिंग पोजीशन। अगला प्रश्न है साथियों, राइफल को कितनी दूरी से जीरो करते हैं? राइफल को कितनी दूरी से साथियों जीरो करते हैं? 25 गज और 50 गज से, 25 गज और 100 गज से, 100 गज या 200 गज से या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 गज से 100 गज की दूरी से राइफल को जीरो करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ट्रिगर ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं? ट्रिगर ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2, 5, 4 या 3? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। ट्रिगर ऑपरेशन साथियों 5 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फुल थ्रू में कुल कितने फंदे होते हैं? 4, 3, 5 या 2? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 3। फुल थ्रू में कुल साथियों 3 फंदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छी बम में कौन सी बारूद भरी जाती है? PEK, RDX, TNT या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, RDX। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आत्महत्या का प्रयास IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 309, धारा 307, धारा 302 या धारा 300? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 309 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दहेज हत्या IPC की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 304 ख, 307, 302 या 309? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 304 ख के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 mm मोटर की लंबाई क्या होती है? 670 mm, 269 mm, 300 mm या 373 mm? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 670 mm। 670 mm लंबाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ए रोल रखने की अवधि क्या है? 35 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 10 वर्ष? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। साथियों, अगर क्वेश्चन या आंसर में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी लगती है तो आप सभी साथी उसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बता दीजिएगा, जिससे और भी साथी उस प्रश्न को सही कर लेंगे। वैसे साथियों, मेरी कोशिश है कोई भी प्रश्न या उत्तर गलत नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है। समूह केंद्र नागपुर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किस सेक्टर में आता है? साउथ एनी सेक्टर, मध्य सेक्टर या MP सेक्टर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साउथ सेक्टर के अंतर्गत आता है समूह केंद्र नागपुर। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या है। पैतृत्व अवकाश बल में कितने दिनों के लिए दिया जाता है? कितने दिनों के लिए साथियों दिया जाता है? टाइप नहीं हो पाया है साथियों, सॉरी। 15 दिन, 30 दिन, 28 दिन या 200 दिन? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 डेज। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अर्धवैतनिक अवकाश CCS नियमावली के किस नियम से आता है?
अर्धवैतनिक अवकाश CCS नियमावली के किस नियम के आता है? नियम 29, नियम 26, नियम 32 या नियम 40? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नियम 29 यानी 29। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बल के कार्मिकों को किस नियम के तहत पुरस्कार दिया जाता है? नियम 53, नियम 54, नियम 30 या नियम 57? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नियम 53 के तहत बल के कार्मिकों को पुरस्कार दिया जाता है। सेशन का अंतिम प्रश्न है साथियों, इंसास राइफल की कारगर रेंज कितना होता है? 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर या 800 मीटर? साथियों सही उत्तर क्या होगा? आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये आप सभी साथियों के लिए प्रश्न है और आप सभी साथी 15 में कितना प्रश्न किए कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, सेशन कैसा लगा अवश्य बताइएगा या लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों सभी जवानों के पास शेयर करिएगा। 10 दिन का समय है साथी, काफ़ी दबा के तैयारी करिए। प्रोफेशनल नॉलेज अगर 60+ वीडियो जो हमने सारी बनाई है, अगर आप सभी साथियों ने देख लिया या आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं बना पिछली परीक्षा की तरह, पिछले पेपर की तरह, तो यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए एक बार अवश्य रिवीजन करिएगा जिससे एग्जाम में अच्छा कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।